हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। तो देखिए, बिहार पुलिस का जो अभी टेंटेटिव डेट आ गया है री एग्ज़ाम के लिए, जो अगस्त 2024 में इसका टेंटेटिव डेट रखा गया है। तो इसी के लिए हम लोग बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम के लिए फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम 2 का, जो कि रहमान सर का बिहार पुलिस का यह प्रैक्टिस सेट है, तो इनसे बनने वाले सारे ही प्रश्न को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस को, तो जुड़ जाइए आज से प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। तो देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे एग्जाम तक। और इस पे आरपीएफ, बिहार एसएससी सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना लास्ट में अटेम्प्ट बताइएगा कितना आपका सही हुआ। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सतपुरा, जो कि प्रारंभ में एक वलित पर्वत था लेकिन वर्तमान में एक भ्रंश पर्वत है, कि सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो यहाँ पे सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी पूछ रही है। इसका अगर सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो धूपगढ़ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है। तो न्यूटन से पूर्व बताने वाले वैज्ञानिक यह हो जाएंगे ब्रह्मगुप्त, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर ब्रह्मगुप्त के जन्म की बात किया जाए तो 598 ईस्वी में हुआ था। यह एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित किस में से किस राजवंश का शासन था। तो जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत में पूछ रहा है, तो उस समय किस एक का शासक था। तो देखिए 4 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उस समय नंद वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, यह बात किया जाए सिकंदर की जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 365 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इनका गुरु कौन थे, सिकंदर का गुरु कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है, तो अरस्तु इनका गुरु थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पंचायती राज संस्था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आए। पंचायती की बात किया जाए तो हो जाएंगे, देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इसका तिथि की बात किया जाए तो कब हुआ था, तो 1992 में इसका तिथि था, जो कि 73वां संविधान संशोधन आया था। संबंध था पंचायती राज का गठन करने के लिए लाया गया था, इसका उद्देश्य था। अगर इसका भाग की बात किया जाए तो भाग 9 के ए में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले में प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद हो जाएंगे अनुच्छेद नंबर 26, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है। तो प्राचीन काल की अगर बात किया जाए तो देखिए अहिंसा, उन लोगों ने अहिंसा पे बहुत ही जोर दिया था कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इनके साथ कई बातों को और भी बोला गया था कि झूठ नहीं बोलना है, अस्त्य या चोरी नहीं करना है, कोई भी संपत्ति नहीं रखना है, ब्रह्मचर्य का संयम पालन करना है। तो इन सारे बातों, यह जैन धर्म में जैन के जो संबंधित लोग थे वह इन सारे बातों को मानते थे, फॉलो करते थे। बात किया जाए कि जैन धर्म में उनके 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो भगवान महावीर थे। तो कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो यह युद्ध लड़ा गया था हैदर अली और अंग्रेज के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इसका कार्यकाल की बात किया जाए तो 1767 से लेकर 1769 तक प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इस रानी झांसी ट्रॉफी की बात किया जाए तो यह संबंधित हो जाएंगे क्रिकेट से, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्रिकेट के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावली को इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे एसेज, एशिया कप, सीके नायडू, देवधर, दिलीप, गावस्कर, इन सारे ट्रॉफी है क्रिकेट से। और हॉकी की बात किया जाए तो चलिए थोड़ा इसमें लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उस प्रतिबिंब का पहचान करें जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो, जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। तो वह वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न की सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है। तो वह क्षार कौन सा होते हैं, चलिए इसका हम लोग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर इसका क्षार की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थिर ऊर्जा में बदल जाती है, तो क्या बदल जाता है? इसका गतिज ऊर्जा बदल जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देश में बाघ घटती हुई आबादी को बचाने के लिए बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो यह देखिए 1973 से 74 के दौरान बाघ परियोजना शुरू किया गया था। अगर सर्वाधिक बात किया जाए कि किस राज्य में बाघ हैं, तो ये भी एमपी में हो जाएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या दर्ज किया गया है 2023 फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग। तो अभी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या वहाँ पे दर्ज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? देखिए यह हो जाएगा, तो कौन से वर्ग के पौधा हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा एंजियोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत फार्मा तथा भारत चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यह उद्घाटन किया था, फार्मा की बात किया जाए तो मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घड़ी पर अगर प्रभाव की बात की जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब सिले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि? तो वह किस कारण से होता है? तो फ्रिज गैस अमोनिया, देखिए फ्रिज गैस के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि देखिए जूता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो जूता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो इसका उपनाम है तो काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो यह जिलेट के द्वारा सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। हैरिसन रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किए थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है? तो यह एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो यह देखिए छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिना किसी परिवर्तन के किसी पदार्थ द्रव गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा को कितना गुना ऊष्मा कहलाता है? तो अपेक्षिक ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा, यहाँ पे गुप्त ऊष्मा की बात कर रहा है तो किसकी हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे वाष्पन का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या हो जाएंगे? तो पूर्वी तटीय की अगर बात किया जाए तो इसका अन्य नाम हो जाएंगे कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मालाबार बात किया जाए तो यह पश्चिमी हो जाएंगे, केरल इन सब मालाबार तट में आते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हैके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 दुनिया के सबसे दयनीय देश की सूची में जारी की गई है। किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान पे है? अगर इसमें बात किया जाए तो सबसे अभी अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि अफगानिस्तान सबसे दुखी देश में से नंबर 1 पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघा पाटेकर का संबंध किस अभियान से है? इनका संबंध की बात किया जाए तो हो जाएंगे नर्मदा बचाओ अभियान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ को एक तल के बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर दिखाई देते हैं? तो उस एक तरह का यह डिसीज है, तो अभिदुक्ता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं तो यह सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि ऐसा ये वो क्यों करता है? देखिए छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़त्व उससे ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट कि जब हम जल से नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरता है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या हो जाएंगे? तो इसका कारण हो जाएंगे अनुनाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा आवर्त जिसमें
रूप में जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर हो गई है, तो आप लोग इसका एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वाड हो जाएंगे, क्वाड में लगभग 5 देश शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे, रूस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो यह कौन सा तारीख को मनाए जाते हैं, तो यह मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 8 मार्च की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं, और 8 सितंबर की बात किया जाए तो बोधि दिवस मनाए जाते हैं, और 25 जून को क्या मनाए जाते हैं, तो 25 जून को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सड़क पर कोड खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द चुनिए। देखिए यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है, इसे हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो तरल पदार्थ की अगर बात की जाए तो यह हाइग्रोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। ये कौन सी नदी हो जाएंगे, तो यह नदी हो जाएंगे चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनार्को ग्रैंड प्रिक्स 2023 को अपने नाम किया है। यह कौन सा खिलाड़ी हो जाएंगे, तो इस खिलाड़ी का नाम है लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यह पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अरस्थियों का अध्ययन निम्न शाखा के अंतर्गत आता है। अरस्थी यानी हड्डी हो जाएंगे, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अरिस्टियोलॉजी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसके द्वारा जल प्रदूषण को साफ करने में बायो रिजल्ट के रूप में पहला ग्लोबल प्रयुक्त किया जाता है। तो कैडमियम हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैडमियम के माध्यम से जल को हम लोग साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोम अनुपाती होता है। यह नियम किसका है। यह हो जाएंगे बॉयल का नियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। यह खट्टा हो जाएगा तो इसका पीएच मान कितना हो जाएंगे, इसका पीएच मान हो जाएंगे 6 से कम, और 6 से अधिक होने के बाद ये क्षारीय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो हो जाएंगे नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्टियोमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैस्कोग्राफ, तो इसे हम लोग पौधे में वृद्धि को मापते हैं। स्फेरोमीटर एक दिया हुआ है, तो इसे वक्रता त्रिज्या मापा जाता है। और कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, तो यह नापा जाता है ऊष्मा की मात्रा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। यह कार्य करता है फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो यह हो जाएंगे एक निष्क्रिय गैस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। तो यह हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर विश्व में बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, और भारत में एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सोनालिका एस किस्म की फसल से संबंधित है। तो सोनालिका आप लोग सभी जानते हैं कि यह फसल हो जाएंगे गेहूं से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक के कारक हैं। यह हो जाएंगे उपभोक्ता। उपभोग में सभी हो जाएंगे, जैसे भौतिक पूंजी, समाजवादी और भूमि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। यह हस्ताक्षर हो जाएंगे वित्त सचिव का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कि प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड वाले फूल आमतौर पे किसके द्वारा परागित होते हैं। यह फूल हो जाएंगे वायु के द्वारा परागित होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो छोटा डेट के साथ अगर बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को।
पहला सत्र हुआ था, अगर इसमें पहला अध्यक्ष कौन बनाए गए थे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाए गए थे अस्थायी, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे तो अस्थायी रूप से इन्हें बनाया गया था। दूसरा सत्र 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और पहला अस्थायी अध्यक्ष बने थे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे, एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो क्या होगा। देखिए जब इस तरह से करेंगे तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, ज़्यादातर चांस होती है कि प्रतिकर्षित करता है टूटने के बाद। नेक्स्ट है कि सत्य शोधक समाज का संगठित किया था यानी स्थापना किया था, तो यह महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खरीफ फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है, उन्हें काटा जाता है कब, तो मानसून में तो उगाई जाती है, अगर इसे काटने की बात किया जाए तो इसे काटा जाता है सितंबर अक्टूबर के महीने में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मोरमू गांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो यह गोवा राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात किया जाए गुजरात के तो कांडला बंदरगाह हो जाएंगे, उड़ीसा के क्या हो जाएंगे पारादीप, और कर्नाटक के आप बंदरगाह का नाम बताइएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल के अगर पूछ रहा है तो यह हो जाएंगे विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। साथियों वीडियो को जरूर लाइक करें, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं स्टूडेंट उन तक जरूर वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि अब 2 से 2.5 महीना और समय बच गया है, तो आप लोग प्रतिदिन एक सेट जरूर लगाएं। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित कर दिया है। देखिए पूर्णिया और मानभूम, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या उद्यान किस राज्य में हो जाएंगे, तो यह राज्य हो जाएंगे उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इनके बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है, कई बार प्रश्न यह एग्जाम के पार्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चिंपैंजी में निम्नलिखित में से कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। चिंपैंजी की अगर बात किया जाए तो इसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आप आम खाने योग्य भाग है, तो आम का कौन सा भाग है जो खाने योग्य होता है, तो यह भाग हो जाएंगे मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रक के लिए किस प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, यह विकिरण हो जाएंगे अवरक्त, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अगर इसका समय कभी कभी पूछ देता है तो यह 18 जून 1576 में लड़ा गया था। इसमें किसका जीत हुआ था, तो अकबर का जीत हुआ था और यहाँ पे महाराणा प्रताप हार गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक था, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरियार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो पेरियार झील यह स्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीच कहा जाता है, तो यूरोप को मरीच का यह एक उपनाम का दर्जा दिया गया, तो इसे किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम किस प्रसिद्ध व्यक्ति का पुस्तक है, तो यह कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व योग दिवस 2023 का थीम क्या था, तो योग 2023 का थीम की अगर बातें किया जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा हो जाए, यहाँ पे देखिए ग्रह की बातें कर रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, तो शुक्र हो जाएंगे। इसे पृथ्वी का भग्नि या भोर का तारा, सांझ का तारा अन्य नामों से जाना जाता है और सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ही है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह ग्रह है जो अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है यानी अपनी चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के कलेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ देखा गया, तो कलेसर नेशनल पार्क यह किस राज्य में है, यहाँ पे प्रश्न बन रही है, तो यह हो जाएंगे हरियाणा में कलेसर जिला है, तो वहीं पे यह स्थित है, ऑप्शन
ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिहार में एकमात्र हैं वाल्मीकि और तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना, जिसका अर्थशास्त्री का कथन है, यह कथन कौन से अर्थशास्त्री का हो जाएंगे? यह मार्क्स का कथन हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 1545 में शेरशाह की मृत्यु के समय कलिंजर के दुर्ग किस शासक के अंतर्गत था? यह हो जाएंगे शेरशाह। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसको ऑप्शन एक और हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएंगे 76 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यहाँ पे होना चाहिए था शेरशाह। नेक्स्ट है कि निजाम उल मुल्क के गुलाम संप्रदाय किसके राज में? नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्री के द्वारा स्मार्थ योजना शुरू किया गया है? तो स्मार्थ योजना की अगर बात किया जाए तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो यह योजना शुरू किए गए थे गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ पे सारे ही प्रश्न ब्लर हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी कि SLV-11 नूरी को लॉन्च किया है? तो नूरी से आप लोग समझ जाइएगा, यह अभी दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद कुछ दिए हुए हैं, हिंदी का प्रश्न है और मैथ का प्रश्न है। तो आई थिंक कि आपको सारे ही प्रश्न समझ में आए होंगे। एक दो और प्रश्न दिए हुए हैं कि एक दो प्रश्न दिए हुए, चलिए हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं, या आप लोग इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। मैं PDF को टेलीग्राम पर जरूर शेयर कर दूंगा। तो लगभग हम लोगों ने इसमें 75 GK और साइंस का प्रश्न को डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आप लोग प्रतिदिन जुड़ जाइए इस टेस्ट सीरीज से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी राय सलाह हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।